श्री गणेशाय नमः। आत्मज्ञानामृत ग्रंथ के द्वारा जीवन की सार्थकता और सत्यता क्या है, इसे प्रदर्शित किया गया है। श्री गणेशाय नमः। श्री आत्मज्ञानामृत ग्रंथ समस्त धर्म ग्रंथों का सार, भाग 47। हाथ जोड़कर करे प्रार्थना, हरदम प्रभु का ध्यान धरे। मन विकार से भरा पड़ा है, खुद का क्यों विनाश करे। पाप कर्म का बोझा ढोकर तू भवसागर से कैसा तरे। लेकर परम पिता का सहारा, हो जा सभी दुखों से परे। श्लोकार्थ। अहंकार की भावना से ग्रसित होकर कुछ लोग भक्ति का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से भगवान के सामने बैठकर घंटों बिता देते हैं। परमात्मा का ध्यान करने का ढोंग करते हुए दोनों हाथ जोड़कर परमात्मा की प्रार्थना करते हुए नजर आते हैं। उस समय उनके मन में कई प्रकार के बुरे विचार चलते रहते हैं। इन्हीं विकारों के प्रभाव से वे संसार में दोषयुक्त कर्म करते हुए पाप के भागीदार बन जाते हैं और भवबंधन युक्त भवसागर से पार होने के सभी मार्ग से पथभ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए संत पुरुष यहाँ हमें समझाते हुए कहते हैं कि व्यक्ति को माया के सागर से पार जाने के लिए परमात्मा के चरण कमलों का सहारा लेना चाहिए। कुसंस्कारों को निरस्त करके श्रद्धा भाव से प्रभु की भक्ति कर। ज्ञान ही एक सर्वश्रेष्ठ गुण है, इसकी तू यहाँ पहचान कर। बुरे विकारों का त्याग करके तू निरंतर योग का अभ्यास कर। प्रिय अप्रिय में समान भाव रख के चित्त की चंचलता त्याग कर। श्लोकार्थ। व्यक्ति को अपने भीतर परमात्मा के प्रति अनन्य भाव से श्रद्धा रखते हुए तथा सुसंस्कारित विचारों को संचालित करते हुए अविचल भाव से भक्ति करना चाहिए। जिस ज्ञान के द्वारा साधारण व्यक्ति आत्मा से परमात्मा तक का सफर आसानी से तय कर सकता है, ऐसे ज्ञान की निरंतर खोज करना चाहिए। योग ध्यान साधना करके अपने भीतर ज्ञान का स्वागत करके मन में किसी के प्रति द्वेष भावना से रहित होकर प्रिय अप्रिय को समान जानकर तथा चित्त की चंचल वृत्ति का हर परिस्थितियों में सर्वथा त्याग करके परम सत्य की प्राप्ति के लिए जीवन के अंत समय तक प्रयास करना चाहिए। इस इंद्रियों के जाल में वृत्ति को अधीन ना कर, स्थिर रख मन बुद्धि को। इस मार्ग में तू कार्य कर। भौतिक संसार में अपनी इच्छाओं का त्याग कर। परमानंद पाने के लिए तू बुद्धि प्रभु में अर्पण कर। श्लोकार्थ। व्यक्ति को शरीर के अंग आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा इन इंद्रियों के अधीन ना होकर अपने मन तथा बुद्धि को स्थिर रखना चाहिए। बुद्धि को स्थिर रखने के लिए निरंतर ज्ञान और वैराग्य के मार्ग का अवलंब करना चाहिए तथा आवश्यकता से अधिक धन संग्रह का उपयोग जरूरतमंदों के लिए करके जीवन में पुण्य का भागीदार बनना चाहिए और जीवन में परमात्मा के आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए अपने बुद्धि को परमात्मा में समर्पित करना चाहिए। पर ब्रह्म सत्य परमात्मा का सदा अपने भीतर अनुभव करे। मन बुद्धि से तुम ब्रह्म जान जाओगे, ऐसी कभी ना भूल करे। ब्रह्म तो एक ज्योति पुंज है जो सारे विश्व को प्रकाशित करे। ब्रह्म एक अनुभव का विषय है, इसमें तर्क वितर्क ना करे। श्लोकार्थ। निराकार निर्गुण परमेश्वर का मनुष्य को नित्य नियम से स्मरण करना चाहिए। परमात्मा धरती के कण-कण में व्याप्त है। अपने भीतर बाहर केवल एक परमात्मा की अदृश्य शक्ति ही कार्य कर रही है, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखकर परमात्मा के आदेश के अनुसार कार्य करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सोचता है
कि हम अपने बुद्धि बल के द्वारा परमात्मा के सत्य स्वरूप को जान लेंगे तो यहाँ पर उसका यह प्रयास सफल नहीं हो सकता, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा मनुष्य की बुद्धि से परे है। संसार का कोई भी नियम उसे बांध नहीं सकता। जिसके तेजोमय प्रकाश से संपूर्ण विश्व प्रकाशित हो रहा है, ऐसे विशाल विश्व रचयिता को भला हम अपनी छोटी सी बुद्धि के द्वारा कैसे जान सकते हैं। यहाँ हमें सदा इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि ईश्वर को ना हम अपने बुद्धिबल के द्वारा जान सकते हैं और ना ही खुली आंखों के द्वारा देख सकते हैं, क्योंकि परमात्मा तो एक अनुभव का विषय है। इसलिए परमात्मा के अनंत स्वरूप को जानने के लिए हमें अपने बुद्धि को परमात्मा के चरणों में अर्पण करना चाहिए। शोर मचा दे सफलता तेरी, ऐसा जहाँ में अपना काम कर, आशा निराशा से मुक्त होकर बुद्धि को तू सदा स्थिर कर। जब भी खोले जुबान अपनी, त्याग की महिमा बखान कर, विषयों के बल को नष्ट कर ले, पाखंडी मन को बांध कर। श्लोकार्थ। मनुष्य को अपना कर्तव्य परमात्मा का आदेश समझकर करना चाहिए। मन में किसी भी प्रकार का अहम भाव न रखते हुए सहज भाव से सत्कर्म करते रहना चाहिए। खुद अपने द्वारा किए गए शुभ कर्म की कभी भी प्रशंसा नहीं करना चाहिए। जीवन के कार्यक्षेत्र में ऐसे कार्य करना चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप सफलता स्वयं आकर उसके कदम चूमे। व्यक्ति को अपने जीवन में किसी वस्तु के प्राप्ति पर हर्ष तथा वस्तु के नष्ट होने पर निराश नहीं होना चाहिए। साथ ही अपने बुद्धि को विपरीत परिस्थितियों में स्थिर रखना चाहिए और जीवन में कभी किसी सभा में बात करने का मौका मिले तो जीवन में त्याग वृत्ति को अपनाने से ही परमात्मा के साक्षात्कार का अनुभव होता है। इस सत्य से सभा में बैठे सभी व्यक्तियों को अवगत कराना चाहिए और चंचल मन पर अंकुश लगाने के लिए विषयों को विष समझकर उसका त्याग करना चाहिए। इस प्रकार हमारे मानव जीवन की सार्थकता संभव है। परमात्मा की सृजन अवस्था का अनुभव प्राप्त करने के लिए आप सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।